सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमयूण जिनम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चलती है। इसके व्यवहार चारित्र अधिकार में जो आचार्य कुंद भगवान ने 5 परमेष्टि का स्वरूप कहा, उसमें सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा चल रही है और उसकी टीका करने के उपरांत टीकाकार मुनिराज ने 3 कलश कहे हैं, जिसमें से 101 नंबर, 102 और 103। 101 की चर्चा स्वाध्याय अपनी हो चुकी है। 102 की कल अपन ने प्रारंभ की थी। 189 पेज है। इसमें दूसरा पैराग्राफ है जो श्लोकार्थ वाला पैराग्राफ के बाद वाला, यहां से देखते हैं कि सर्व दोषों को नष्ट करके। कल अपनी चर्चा हुई थी, थोड़ा स्मरण में सबके होगा ही, कि सिद्ध अनादि से है। तो कोई पहले से ही सिद्ध है ऐसा नहीं। उसमें 2-3 बातें आ गई थी। कोई जीव पहले से ही सिद्ध है ऐसा नहीं, और पहले कभी सिद्ध थे ही नहीं ऐसा भी नहीं। अनादि से सिद्ध है। सिद्ध दशा की प्राप्ति जीव को जो हुई है वह असिद्धत्व में से हुई है, यानी संसार दशा दोष रूप थी, वह समाप्त होकर और परिपूर्ण अपने स्वरूप की दशा सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई है। तो पहले से ही सिद्ध है कोई ऐसा नहीं, और सिद्ध भगवंत पहले से ही है ऐसा जानना। पहले सिद्ध भगवान पहले से ही है, अनादि है, और कोई जीव पहले से सिद्ध है ऐसा नहीं। 2 बातें हो गई ना। तो सिद्ध पहला कौन के अनादि से है, और जो सिद्ध अनादि से है तो क्या कोई जीव पहले से ही सिद्ध है कि नहीं? सब अपने मायके से ही आए हैं। मायका समझ गए ना, निगोद में से ही जीव निकल के आया और अपने स्वरूप की पहचान करी और स्वरूप की लीनता पूर्वक आगे ना था उसमें 72 गाथा में परम शुक्ल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्मों के बंध भाव को नष्ट किया है और 8 गुणों की पुष्टि से जो तुष्ट नाम आनंदमय है। सब चर्चा आई ना। अभी अपन देखो यहां से फिर वही बात आती है। आचार्य हाँ ऐसा ही है, अनादि से सर्व दोषों को नष्ट करके देह मुक्त होकर के लेव देह था। बिना देह का ही कोई सिद्ध पहले से होता है या है ऐसा नहीं। देह था, ये मुक्त होकर के अब कहाँ विराजते हैं कि त्रिभुवन शिखर पर स्थित हैं। त्रिभुवन माने 3 लोक के शिखर माने अग्रभाग में स्थित हैं। 3 भुवन के शिखर के ऊपर स्थित हैं।
जो निरूपम विशद, विशद नाम निर्मल ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, ऐसे निर्मल ज्ञान दर्शन से युक्त है। बोलो, जल से दे दो साहब उपमा, कि जल से भी उपमा नहीं दी जा सकती। किसकी? निर्मल ज्ञान दर्शन शक्ति की, जो प्रगटता सिद्ध भगवंतों को वर्त रही है। क्यों? कि ये स्वरूप निर्मल ज्ञान दर्शन स्वरूप है और उसकी व्यक्तता सिद्ध भगवंतों की अवस्था में निर्मल निर्मल विशद रूप से प्रगट व्यक्त रूप प्रत्यक्ष है। उसकी उपमा काय से दे? स्फटिक से दे दो, जल से दे दो, अरे कोई उपमा के लायक पदार्थ है नहीं जगत में, ऐसा कहते हैं। क्या मूर्त भावों से इस अनुपम ज्ञान दर्शन शक्ति की तुलना या उपमा की जा सकेगी? ऐसे कहते हैं। देखो, ज्ञान दर्शन से सहित है, तो क्या कहा है? जोर देखो कहाँ आया। ज्ञान दर्शन से सहित है, पर से सहित है ऐसा नहीं। निर्मल विशद निरूपम, जिसकी उपमा ना मिले, ऐसे ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त हैं। ये पर्याय की बात है, ये पर्याय की बात है। ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है आप हम सब, ये स्वरूप की बात है। ज्ञान दर्शन, निर्मल ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान दर्शन सामर्थ्य स्वभाव, उस सब से हम सब युक्त हैं, ये स्वभाव की बात है। और सिद्ध भगवंत पर्याय में प्रकट पने उनको यह निर्मल विशद अनुपम ज्ञान दर्शन शक्ति वर्तती है, तो वे अपनी निर्मल विशद अनुपम ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है। ये कहा, पर्याय की बात है। ज्ञान दर्शन शक्ति ये पर्याय की बात है। और क्या कहा? जिन्होंने 8 कर्म की प्रकृति के समुदाय को नष्ट किया है। जिन्होंने 8 कर्म की प्रकृति, फिर इसका स्वभाव, इसके समुदाय को नष्ट किया है। 8 कर्म की प्रकृति कही ना, तो 8 कर्म, उसकी प्रकृति माने उनका जो स्वभाव, और उनके स्वभाव से होती यहाँ पर जो मलिनता, उस सब को नष्ट किया है। अपना स्वभाव पूर्ण प्रकट किया है, जो कि नित्य शुद्ध है। ये भी पर्याय की बात है। ये नित्य शुद्ध स्वरूप नहीं, नित्य शुद्ध स्वरूप तो सबका है। ज्ञान दर्शन निर्मल शक्ति तो सबको है। वो तो उन्होंने प्रत्यक्ष पर्याय में, प्रकट पर्याय में सिद्ध कर दिया कि जीव ऐसा है, ऐसा किया है। लो यहां आया नित्य शुद्ध है, जो निर्मल दशा प्रकट हुई, ये कायम ऐसी की ऐसी रहती है। इसको समझाते हैं। देखो, ये व्यय बिना का उत्पाद है और उत्पाद बिना का व्यय है। ये चर्चा प्रवचन सार में आती है। गुरुदेव ने कहा ना, आता है ना भाई प्रवचन सार में, कि ये दशा जो प्रगटी सो कैसी है कि व्यय बिना का उत्पाद है। व्यय बिना का उत्पाद कैसा? कि ये सिद्ध दशा प्रगटी सो प्रगटी, अब इसका व्यय नहीं होता, यानी अब असिद्धत्व नहीं होता। इसका नाम व्यय बिना का उत्पाद है। और उत्पाद बिना का व्यय कैसा है? कि संसार अवस्था का ऐसा व्यय हुआ कि अब उत्पादन नहीं होगा। ऐसे करके प्रवचन सार में ये चर्चा ली है, वो यहाँ पर उल्लेख किया।
व्यय बिना का उत्पाद। सिद्ध पर्याय प्रगति कैसी कि व्यय बिना की, उत्पाद बिना का व्यय, यानी संसार का नाश हुआ, संसार बिना अब उत्पाद है, प्रवचन सार अंदर है उसमें, व्यय बिना का उत्पाद और उत्पाद बिना का व्यय, तो ही सिद्धपना रहे ना, नित्य है ना। ये पर्याय नित्य है, पर्याय जो स्वरूप से अनित्य है, लेकिन वह वैसी की वैसी पर्याय सादी अनंत काल तक होएगी, होती रहेगी। वो अपेक्षा से सिद्ध पर्याय, पर्याय अपेक्षा से अनित्य होने पर भी वैसी की वैसी कायमपने होएगी, ये अपेक्षा नित्य है। ये कहा जो नित्य पर्याय प्रगति उत्पाद, व्यय बिना का उत्पाद। अब इस पर्याय का व्यय नाश नहीं होता। लो देखो यशवंत क्या कहते हैं, इस पर्याय का व्यय नाश नहीं होता। महाराज ये कौन सी पर्याय ले आए आप बिना उत्पाद व्यय की? पर्याय का तो स्वरूप ही है उत्पाद व्यय, और द्रव्य का स्वरूप है द्रव्य। यहां से तो जैन शासन की एबीसीडी शुरू हुई है, यहीं से तो बात हुई ना। द्रव्य पर्याय की बात की जाए, पदार्थ की बात की जाए, तो पदार्थ कैसा कि द्रव्य पर्याय स्वरूप, द्रव्य पर्याय स्वरूप में द्रव्य कैसा कि द्रव्य स्वरूप, पर्याय कैसी कि उत्पाद व्यय स्वरूप। यहां से तो जैन शासन की काखा गागा यहां से शुरू है। तो ये कैसी पर्याय है जो उत्पाद व्यय बिना की है? यहां उत्पाद व्यय किस प्रकार से समझना? संसार का व्यय और सिद्धत्व का उत्पाद। अब संसार का उत्पाद नहीं होता और सिद्धत्व का व्यय नहीं होता, ऐसी उत्पाद व्यय बिना की पर्याय है। कितनी अपेक्षाएं। अभी जो विषय चल रहा था सीढ़ी में, गुरुदेव ने वो कल भी अपन ने चर्चा करी, ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है 113, 14, 15। इसमें क्या गजब शैली ली आचार्य परमात्मा ने, स्वयं सूत्रकर्ता आचार्य कुंदकुंद भगवान ने और टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी ने क्या गजब शैली ली कि इस उपयोग आत्मक जीव के ये क्रोधादि रागादि भाव, इनमें चेतनता का अभाव होने से ये जड़ स्वरूपी हैं। तो ये जड़ स्वरूपी होने से यह उपयोग आत्मक जीव से अन्य है। ये सिद्ध किया ना, पहले ये सिद्ध किया, फिर कहा कि ऐसे ही अन्य प्रत्यय माने मिथ्यात, योग, अविरति आदि और द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्म भी इसी तरह जीव से अन्य। क्या सामान्य शैली क्या है यशवंत भाई? कि पहले 9 कर्म ये शरीर से भिन्न है, द्रव्य कर्म से भिन्न है। शरीर जो एक क्षेत्र अवगाय है, लेकिन ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इसलिए भिन्न है। और द्रव्य कर्म भी एक क्षेत्र अवगाय में है, पर पुद्गल होने से, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होने से सूक्ष्म पुद्गल वे भी भिन्न है, उसे भी सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर भी भिन्न और द्रव्य कर्म रूप सूक्ष्म शरीर भी भिन्न। और तेरी परिणति में स्वभाव से विपरीत होते हुए रागादि विकारी भाव तेरे स्वरूप रूप नहीं होने से भिन्न है। यहां तो कहा कि मैं तो उपयोगात्मक हूं, इधर से चली बात। मैं यह जीव उपयोगात्मक है, और उपयोगात्मक जीव की परिणति में होते जो क्रोध नाम रागादि भाव हैं, उनमें चेतनता का अभाव होने से वे जड़त्व स्वरूप हैं। और ऐसे जो जड़त्व स्वरूप जो भाव हैं, वे चेतनता स्वरूप नहीं होने से मुझ उपयोगात्मक जीव से अन्य है। तो जैसे ये रागादि अन्य है, ऐसे द्रव्य कर्म और शरीर रूपी 9 कर्म आदि भी ये सिद्धि करिए। फिर कहा था चेक करो, चेक करो माने चेक करो।
राइट लगाओ, बात को समझो, तोलो, विचार करो, निर्णय से बराबर युक्ति के द्वारा तौल करके और तौल करके जो नक्की होए उस नक्की करके सही करो, हाँ करो, हकार पाड़ो। और इस हकार के बिना तेरा यह जन्म मरण का जो अविरल चला आया हुआ अनादिकाल से दुख परेशानी हैरानी का भाव है, ये मिटने वाला नहीं। इसके मिटने और का एकमात्र उपाय है कि उपयोगात्मक जीव अन्य है और रागादि भाव अन्य है। एक उपाय हाँ कर का अर्थ ये नहीं है हाँ जी साहब बराबर, ऐसे बराबर से कुछ नहीं होगा, सब बराबर ही रह जाएगा। बराबर का अर्थ है कि बराबर समझकर, विचार श्रेणी में लेकर, निर्णय की कोटि में लाकर, निर्णय नक्की करके हकार करो, सही करो। सही 7-8 बार बोले सही कहते हैं, तुम्हारे हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, जैसे वो उनने बात कहां से, उनका शब्द क्या था, उनने पहले बोला चेक करो। जैसे कॉपी चेक करते हैं ना परीक्षक, परीक्षा में विद्यार्थियों की कॉपी चेक करते हैं तो पढ़ते हैं कि जो हमने पूछा था प्रश्न पत्र में उसका जवाब ठीक है कि नहीं, चेक किया। चेक करके क्या नक्की किया कि हाँ सही है, तो क्या ऐसे राइट कर सकता, कोई भी दस्तावेज हाँ, तो सही करो माने ये जिनवाणी में बात आई है, इसको पढ़ो, समझो और तुम जांचो। कैसे जांचो? अपने विचार श्रेणी में, निर्णय की कोटि में लेकर जांचो, जांच करके सही कर दो, हाँ कर दो। हकार आनी चाहिए, कैसी? श्रद्धा रूप हकार। देखो यहां क्या चलती है बात, ऐसे भगवान, सिद्ध भगवान की नात के तुम हो। नात होता है नात, जाति नात, ऐसा क्या स्वरूप है। दूसरे सब माला गप्पा मारते हैं ना, महावीर की वाणी कह कहकर गप्पा मारते हैं। जैसे एक सबसे बड़ी गप तो महावीर की वाणी की क्या मारते हैं, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, महावीर की वाणी है। किसने कहा महावीर की वाणी? ऐसी मिथ्यात्व की पोषक वाणी जिन महावीर की होती ही नहीं। जाओ अंग्रेजों की बातें ले आए और महावीर की वाणी कहने लगे। जियो और जीने दो महावीर की वाणी नहीं, वीतराग की वाणी नहीं, जैन धर्म की बात ही नहीं। जिस जैन धर्म में ये बात कही गई हो कि जो जीवों का जीवन आयु कर्म के उदय से है और तुम आयु कर्म दे सकते नहीं, तुम्हें तुम्हारा आयु कर्म कोई दे सकता नहीं, उस जैन धर्म में ये कहा जाएगा? गप्पा मारे महावीर की वाणी। अरे वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जैन दर्शन यानी कोई संप्रदाय नहीं है, लोगों का समूह इकट्ठा हो गया, ये जैन जैन जैन, तो ये समुदाय का नाम जैन नहीं, विश्व दर्शन है। विश्व दर्शन है माने विश्व का स्वरूप है। विश्व का स्वरूप है माने विश्व माने 6 द्रव्यों का समूह, उसका नाम विश्व। तो 6 द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वह स्वरूप का जो यहाँ निरूपण है उसका नाम जैन शासन है, उसका नाम जैन दर्शन है, उसका नाम जैन धर्म है। आत्मा का स्वरूप है, जड़ का स्वरूप है, ऐसा इसका स्वरूप है। ऐसी जो सिद्ध भगवान की पर्याय प्रकट हुई, यह नित्य शुद्ध है,
ऐसा कहते हैं। जो अनंत है, क्या अनंत है? पर्याय अनंत है। देखो ये पर्याय अनंत है। ये कौन सी अनंतता लेना? काल की अपेक्षा अनंत। अनंत के अनेक प्रकार पड़ते ना, संख्या अपेक्षा अनंत, भाव अपेक्षा, सामर्थ्य अपेक्षा अनंत। और ये कौन सी ली कि पर्याय अनंत है, माने ऐसी की ऐसी अंत बिना की हुआ ही करेगी, तो काल अपेक्षा अनंत। काल अपेक्षा अनंत है ना। अनंत में कहते नहीं, गुण आत्मा में गुण कितने कितने, तो कितने माने संख्या, तो अनंत, ये संख्या अपेक्षा अनंत। आत्मा की सामर्थ्य कितनी, के ज्ञान गुण की सामर्थ्य कितनी, के अनंत, ये भाव अपेक्षा अनंत। और यह सिद्ध पर्याय साधी अनंत काल तक ऐसी की ऐसी रहेगी, ये अनंत काल अपेक्षा। कोई, और फिर कहा अव्यावाद है, कोई विघ्न करने वाला नहीं, ले अव्यावाद है। धर्मास्ति काय ने सिद्ध को रोका है, तो फिर अव्यावाद तो न रहा साहब। अव्यावाद कहा ना, सिद्ध को अव्यावादत्व तो प्रकट हुआ है, ऐसा व्यवहार कथन कहते हैं ना। तो गुण प्रकट हुआ है, ये पर्याय प्रकट हुई है। गुण तो प्रकट होते ही नहीं, गुण कोई प्रकट होने की चीज नहीं है। गुण तो वस्तु का स्वभाव है, वो उपजता विनसता नहीं, प्रकटता नहीं, प्रकटती है पर्याय। तो सिद्ध परमात्मा को अव्यावाद नाम का गुण प्रकटा, माने अव्यावादत्व तो प्रकटा है। अव्यावाद पना उनकी पर्याय में प्रकटा है। अव्यावाद माने कोई बाधा विघ्न करने वाला नहीं। तो फिर ये धर्मास्ति काय ने उनकी गति में विघ्न डाल दिया कि नहीं साहब? बाधा पड़ गई। अभी कहा था कि तीन लोक के अग्रभाग में या 3 लोक के शिखर में गति हेतु का अभाव होने से स्थित है। इसी में पढ़ा था, 72 नंबर का था। वो निमित्त से बताई थी बात। यहां देखो कहा धर्मास्ति काय ने सिद्ध को रोका है, तो अव्यावाद न रहे। तो फिर गुरुदेव स्वयं कहते हैं, इतनी चर्चा कर चुके हैं ना पहले, तो कहते हैं सिद्ध को धर्मास्ति काय ने रोका है ना। ये अपने सामने प्रश्न कर दिया, बोलो किसका क्या जवाब है? हाँ, स्वरूप में है, ये बात तो है ही, लेकिन वे जो उनकी अवगाहना है वो लोक के अग्र में भाग में है, उसके बाहर नहीं है। क्योंकि धर्मास्ति काय नामक गति हेतुत्व का लोक के बाहर अभाव है। तो ये निमित्त से कथन है। धर्मास्ति काय कौन होता है? उनकी स्थिति कराने वाला, और कौन होता है उन्हें गति कराने वाला? वो तो वो जीव द्रव्य अपनी शक्ति से उधर तक की गति को प्राप्त होकर के लोक का द्रव्य लोक में रहता है, सो लोक में रहा है, और वहां रहा है उसकी योग्यता से। नीचे आ गई चर्चा, ये ऊपर क्यों नहीं जाता? तो मुमुक्षु ने कहा लोक का आत्मा लोक में रहता है, वो चर्चा है, अपन आगे देखो, नीचे देखना। मुक्ति सुंदरी के स्वामी है। सिद्ध कौन है? मुक्ति सुंदरी के स्वामी हैं। तो लो ये सब चर्चा सिद्ध भगवंत की करके अब कहते हैं कि उन सर्व सिद्धों को सिद्धि की प्राप्ति के प्रयोजन से मैं नमन करता हूं। पद ब्रह्मधारी देव कहते हैं, मैं सर्व सिद्धों को सिद्धि की प्राप्ति के प्रयोजन से नमन करता हूं। लिखा है ना कि लो ठीक, मैं भगवान को नमन करता हूं, इससे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। कौन सी सिद्धि?
कि अपने सिद्धत्व की पर्याय में प्रकट रूप सिद्धि। जितने जीव हैं जगत के, तो पद ब्रह्मधारी देव भी जगत के ही जीव हैं, वे भी सिद्ध स्वरूप हैं। तो कहते हैं कि उसकी सिद्धि, मेरी पर्याय में सिद्धत्व की प्रगटता रूप सिद्धि की प्राप्ति के प्रयोजन से सर्व सिद्धों को मैं नमन करता हूं। तो उनको नमन करने से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी क्या? अब प्रश्न अपने सामने खड़ा रह गया। जब ये श्लोक में बात आई, भाई जी बात आई ना श्लोक में, क्या कि अपनी सिद्धि, यहाँ कोई वो सिद्धि नहीं है वो रिद्धि सिद्धि वाली, यहाँ वो जादू मंत्र वाली सिद्धि, माने अपने परिपूर्ण सिद्ध स्वभाव की पर्याय में परिपूर्ण प्राप्ति के प्रयोजन से मैं जगत के सर्व सिद्धों को नमन करता हूं। अब प्रश्न ये खड़ा रह गया, क्या उनको नमन करने से आपकी पर्याय में सिद्धत्व प्रकट होगा क्या? नहीं होगा तो कहा क्यों? ये टेढ़ी मेढ़ी बातें सोचना चाहिए उससे वस्तु तत्व और सब कुछ स्पष्ट होता है, विचार में लेना चाहिए। ऐसे तो ये गुरुदेव श्री खुद ही कराते हैं अपने को। देखो ये तो विकल्प है, सिद्ध भगवंतों को नमन करने का जो भाव है वो विकल्प है कि निर्विकल्प भाव है? तो विकल्प से सिद्ध भाव की प्राप्ति हो सकती नहीं, ये बात भी पक्की है। ये विकल्प है, ये तो बात है कथन करने की, ऐसी एक विनय है? उसमें नहीं आता बंदे तद गुण लब्धये, तत्वार सूत्र में आता पहला सूत्र जो है, बंदे तद गुण लब्धये, मंगलाचरण है। मैं उनकी वंदना करता हूं उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। लब्धये माने प्राप्ति, तदगुण माने उनके गुण को की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूं। तो ऐसे छुड़ा लोगे उनके के वे तुम्हें भेंट में दे देंगे कि हे भगवान तुम्हारे गुणों की प्राप्ति के लिए तुमको नमन करता हूं। ये तो भैया बात करते हैं, तुम्हारी जात है, ये मेरे अंतर में से मुझे प्रकट करनी है। तुम्हारी जात माने तुमने अपने आत्म स्वरूप का परिपूर्ण आलम्बन लेकर के पर्याय में अनंत गुणों की अनंत सामर्थ्य भाव को प्रकट प्रत्यक्ष व्यक्त रूप से प्राप्त किया है या पर्याय में प्रकट किया है। तो ये उसी भाव को मैं मेरे अंतर में से प्रकट करता हूं, ये कहते हैं। तुम्हारा वंदन करता हूं ऐसे विकल्प में मैं कुछ नहीं, और इस विकल्प की मेरे कोई कीमत नहीं, ये तो विकल्प आ गया है। बंदे तदगुण लब्धये, ये जो विकल्प है, वचन है तो विकल्प है, अपन तो वचन पे ऐसे पकड़ रहे हैं बात को। बंदे तदगुण लब्धये, ये विकल्प की मेरे कोई कीमत नहीं है। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, आचार्य उमा स्वामी कहते मेरे कोई कीमत नहीं है इस बात की, इस विकल्प की, बंदे तदगुण लब्धये। लेकिन मैं तो मेरे स्वरूप के आलम्बन से इस परिपूर्ण भाव को प्राप्त करूंगा जिस भाव में प्रभु आप विराजते हो। यह मेरे अंतरंग में से प्राप्त होगा, यह मुझे बराबर श्रद्धान है। लेकिन आपकी इस परिपूर्णता को देखकर अंदर में भक्ति रूपी विकल्प आया है तो कहते, विकल्प आया है तो कहते। ऐसे इसमें और लिया, देखो, तुम्हारा वंदन करूं एवं विकल्प में काई न थी। इस विकल्प में कोई बात नहीं है, कुछ होता नहीं है। ये तो समय सार में भी कहा
कि टीका करते मेरी शुद्धि बढ़ जाए, परम विशुद्धि को प्राप्त हो। तो टीका करते बढ़ जाए भैया, तो टीका करने का तो विकल्प है, विकल्प से शुद्धि बढ़ेगी। विकल्प जो स्वयं अशुद्धता का भाव है। अरे टीका करने का हो कि ग्रंथ रचने का हो कि उपदेश देने का हो, वो सब विकल्पात्मक भाव कौन सा भाव है? अशुद्ध भाव है। तो अशुद्ध से शुद्धि कहां से आएगी? अरे वो टीका करते काल में मेरे को स्वरूप का आलम्बन पुनः पुनः वर्तता है, तो स्वरूप का आलम्बन होने से शुद्धि बढ़ती है। तो टीका के काल में स्वरूप का आलम्बन विशेष रहता है, ऐसा कहना चाहते हैं। टीका करते बढ़ जाए, टीका तो विकल्प है। इस प्रकार ये 102 नंबर के कलश की चर्चा पूरी हुई। नीचे भी आ गया है, देखो नीचे की ओर पढ़ लेते हैं। अर्थे हूं नमूचु, है ना ये? अर्थे हूं नमूचु माने प्रयोजन, सिद्धि की प्राप्ति के प्रयोजन से मैं नमन करता हूं। ले सिद्ध भगवान को नमन करना ये तो परद्रव्य है, और परद्रव्य को नमन करना ये तो विकल्प है। ये क्या बात हुई? परद्रव्य को नमन करना विकल्प कैसे हुआ? कि बहुत सरल बात है। परद्रव्य को नमन करा तो उपयोग कहाँ गया? परद्रव्य पर। तो उपयोग बाहर गया, बाहर जाता उपयोग में नियम से विकल्प होता है, कोई सा हो। चाहे तीन कषाय चौघड़ी की अभाव रूप दशा में वर्तते मुनिराज हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, तीन कषाय के सद्भाव वाले, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, जो उपयोग बाहर गया तो नियम है विकल्प उत्पन्न, राग ही उत्पन्न होता है। तो ये तो विकल्प ही है, राग है। इस समय में स्वयं के आश्रय का जोर करके मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, ये ही मेरी अभिलाषा है। राग में रुकूं और राग का फल मुझे मिलना, ये नहीं। ये नहीं क्या मतलब? देखो, अज्ञानी है जब, लेकिन आत्मार्थी है। जो अज्ञान मिटा करके परिणति में ज्ञान भाव प्राप्त करना चाहता है, उसको भी ये विकल्प में रुकना और राग का फल मुझे मिले, जब तक ये वाली बात खड़ी है तब तक इसका अज्ञान भी दूर होने वाला है। ज्ञानी को तो ये रहती ही नहीं। ये नहीं भाई, वीतराग की वाणी व्यवहार से वर्णते हैं कुछ और निश्चय से वर्णते हैं कुछ। यानी व्यवहार से वर्णन करते हुए भी निश्चय को ही प्रतिपादित करते हैं, और निश्चय से वर्णन करते हुए भी परमार्थ का ही प्रतिपादन करते हैं। तो कहा दो नय का विरोध होता है कि हाँ, ये दो नय के का विरोध है। दो नय का विरोध कैसे है और कैसे नहीं है, तो समझना। दो नय का विरोध इस प्रकार है कि दोनों नय के विषय विरोधी हैं। एक स्वयाश्रित है, एक पराश्रित है। एक अभेद रूप भाव को कहने वाला है, एक भेद रूप भाव को कहने वाला। एक नितांत एक की ही बात करता है और एक किसी को किसी में मिलाकर बात करता है। तो दोनों के विषय में तो अत्यंत विरोध है, लेकिन दोनों विरोध रूप विषय को रखते होने पर, कहते होने पर भी दोनों का प्रयोजन एक परमार्थ को बताना है। ये अविरोधता है। ये दो नए विरोध हुए। 102 श्लोक हुआ, 103 श्लोक देखो नीचे है। स्वयं स्वरूप स्थितान शुद्धान प्राप्ताष्ट गुण संपदः नष्ट अष्ट कर्म संदोहान सिद्धान बंदे पुनः पुनः। जो निज स्वरूप में स्थित है, कौन? सिद्ध भगवान। जो निज स्वरूप में स्थित है, जो शुद्ध हैं, जिन्होंने 8 गुण रूपी संपदा प्राप्त की है और जिन्होंने 8 कर्मों का समूह नष्ट किया है,
उन सिद्धों को मैं पुनः पुनः वंदन करता हूं। 103 कलश में परम ब्रह्मधारी देव ने फिर संक्षेप में वही बात कही। इसमें क्या है, एकदम 4 सूत्री बात है। निस्वरूप में स्थित है, शुद्ध है, 8 गुण की संपदा प्राप्त है, 8 कर्मों का समूह नष्ट कर दिया है, उन सिद्धों को मैं पुनः पुनः वंदन करता हूं। गुरुदेव ने संक्षेप में बात करी, देख लो नीचे अगला पेज है 192। सिद्ध भगवान जो निस्वरूप में स्थित हैं, यानी अपने आनंद आदि अनंत गुणों की परिणति निर्मल, इसमें सिद्ध परमात्मा स्थित है। जो शुद्ध है, परिपूर्ण पवित्र हैं, जिन्होंने 8 गुण रूपी संपदा प्राप्त की है। 8 गुण अनंत, संकेत, ज्ञान, दर्शन, आनंद आया था ना, अग्र लघुत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्यावादत्व, ऐसे जिन्होंने 8 कर्मों का समूह नष्ट किया है, उन सिद्धों को मैं पुनः पुनः वंदन करता हूं। ऐसे सिद्ध भगवान नमो सिद्धाणम, ऐसे सिद्ध को पहचान कर, ऐसे सिद्धों को पहचान कर। सिद्धों को कैसे पहचानेंगे अपन, कि सिद्धों को पहचान तब आपकी सही होगी जब अपने सिद्ध स्वभाव को पहचान लोगे। तो वो अपन कई बार बात करते हैं, सिद्ध भी अबोला उपदेश देने वाले हैं, बिना वचन का उपदेश निरंतर दे रहे हैं कि तुम सब सिद्ध समान ही शुद्ध हो। ऐसा ये उपदेश उनकी वर्तती पर्याय में बिना वचन के ही प्राप्त हो रहा है। सिद्ध है ऐसे, तो उनको पहचान कर, सिद्ध ने ओलखी ने, उनको पहचान कर मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। ऐसा टीकाकार पद ब्रह्मधारी देव कहते हैं। अब 73वीं गाथा का गुरुदेव ने व्याख्यान यहाँ पहले छप गया है, गाथा अपन आगे चलते हैं। आगे 197 पेज पे देखो, गाथा 73। पंचाचार समग्गा पंचेन्द्रिय दंति दप्पणिद्रणा धीरा गुण गंभीरा आयरिया एरिसा होंती पूर्ण पंचाचार बलि धीरे गुण गंभीर छे पंचेन्द्रि गजना दर्प दल ने दक्ष श्री आचार्य छे। लो साहब, ऐसे होते हैं आचार्य। हाँ, आचार्य कुंद देव ने ये बात स्वयं कही, उसमें उपमा करी। पंचेंद्रिय रूपी हाथी के दमन, मद को दमन कर देने वाले हैं आचार्य। आचार्य का क्या स्वरूप होता है देखो, क्या है। सिद्ध तो लोकाग्र में विराजते हैं, अशरीरी हैं, और इस गरीब क्षेत्र में यानी भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में अरिहंत भगवान का विरह है। ठीक है। अब रहे 3 परमेष्ठी, आचार्य, उपाध्याय और साधु। वे पंचम काल में भरत क्षेत्र में अंत तक होंगे। कब से हैं कि जब से पंचम काल शुरू हुआ तब से हैं, बने रहेंगे और अंत तक रहेंगे। लेकिन आचार्य जी का जो स्वरूप है, आगे उपाध्याय परमेष्ठी का भी आएगा, साधु परमेष्ठी का आएगा, और आचार्य उपाध्याय साधु सभी साधु होते हैं। ये तो मूल है उसकी, कॉमन बात है। तो जब इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में आचार्य उपाध्याय साधु का विरह नहीं होता है, भले आपको आसपास न दिखाई दे,
आपको किसी काल विशेष काल खंड में ना दिखे, किसी काल खंड में। ये तो लंबा चलेगा ना, कितने 21,500 वर्ष का है, कितना होता है 21,000 वर्ष का। 21,000 वर्ष के इस पंचम काल में कोई काल खंड में सच्चे आचार्य सच्चे साधु ना दिखे। इसका मतलब कि ये आचार्य जैसे होते हैं वैसे हमें नहीं दिख रहे, तो हम किसी को भी आचार्य कहने लग जाएं, क्योंकि साहब पंचम काल के अंत तक होते। उस संबंध में मैं अपने शब्द न कह के पंडित जी टोडरमल जी के शब्द कहता हूं कि हंस ना दिखाई दे किसी क्षेत्र में तो कौवे को तो हंस नहीं कह देना चाहिए। आया है कि नहीं आया उसमें? ऐसे ही है ना वैसा उसमें। हाँ, परीक्षा प्रधान, और परीक्षा के लिए इस जिनागम में एक एक बात खुल के आई है। मनमर्जी का काम नहीं। अब देखो क्या है, पंचाचार से परिपूर्ण पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले धीर और गुण गंभीर ऐसे आचार्य होते हैं। ये होते हैं आचार्य। इसकी टीका देख लेते हैं। भगवंत आचार्य कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य नाम के पंचाचारों से परिपूर्ण। ये क्या होता है? ये क्या होता है पंचाचार? ज्ञान माने अपने स्वरूप के सम्यक आस्वादन रूप ज्ञान आचार, स्वरूप के सम्यक दर्शन रूप दर्शन आचार, स्वरूप में रमणता रूप चारित्राचार, उस रमणता में विशेष प्रतिपन्न रूप तपाचार, और जिनकी सामर्थ्य का जो जोर है वो स्वरूप की रमणता में वर्तता है, ये वीर्याचार। ये इससे परिपूर्ण है। और स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां है ना, तो इन नाम की 5 इंद्रियों रूपी मदांध हाथी, मद अंध हाथी के दर्प का दलन करने में दक्ष है, प्रवीण है, कुशल है, निपुण है। पंचेंद्रिय रूपी मद मत्त हाथी के मद का चूरे चूरा करने में निपुण है। कैसे करते होंगे? कैसे करते होंगे? क्या तरकीब हाथ लग गई है आचार्य भगवान को कि 5 इंद्रिय के विषयों का जो मद रूपी मदमत्त हाथी है इसको एकदम बस में कर लेते हैं। क्या क्या विधि हाथ लग गई है कि ये अतीन्द्रिय महापदार्थ हाथ लग गया है। हाथ लग गया है माने पर्याय में, प्रत्यक्ष आस्वादन में, श्रद्धान में और रमणता रूपी उपयोग की चारित्र अवस्था में वह वर्तता है। तो स्वरूप के आलम्बन के बल से वे इन 5 इंद्रिय रूपी मदांध हाथी को भी बस में कर लेते हैं। फिर तीसरा और चौथा, समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते होने से धीर और गुण गंभीर हैं। धीर हैं और गुण गंभीर हैं। किन पर? समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। कैसे कर लेते हैं? इधर स्यालिनी कंधा खा रही है, कोई ने यहां सिगड़ी जला रखी है, किसी ने घानी में पेल दिया है। ऐसे उपसर्गों को कैसे विजय करते हैं? एक अपने ध्रुव स्वभाव के आलम्बन से। ये जानते हैं उस समय की बहिर्मुख ज्ञान अवस्था में होता हुआ उपसर्ग जानने में आ जाता है, और उस उपसर्ग पर से उपयोग तोड़कर छोड़कर स्वरूप में ऐसे गुप्त हो जाते हैं कि घानी में पिलकर पिलते हुए केवल ज्ञान ले लेते हैं। आता नहीं है कि ये 45 योजन प्रमाण सिद्ध शिला है,
और सीधे जाते हैं। जो भी जीव यहाँ मध्य लोक में सिद्ध भाव को प्राप्त होता है वो सीधा गमन करता है, मुड़ता कुड़ता नहीं, सीधा जाता है। वो ऐसा है ना, वो ढाई दीप प्रमाण है ना ऊपर, वो सिद्ध शिला और पूरी ठसाठस भरी है। ठसाठस भरी है माने कोई जगह सिद्ध नहीं है, यो नहीं है, ऐसा। अब वे लवण समुद्र में से कैसे गए सिद्ध? वहां तपस्या कर रहे थे, अरे किसी ने उपसर्ग करके उन्हें फेंका और वे फेंकते फेंकाते में ही केवल ज्ञान ले लिया और वहां से मोक्ष ले गए। ये है मुनि दशा, ये है आचार्य भगवंतों की दशा। देखो धीर है, इसका नाम धीर कहा। गंभीर, गुण गंभीर है, ऐसे लक्षणों से लक्षित वे भगवंत आचार्य होते हैं। इसी प्रकार आचार्य वर वादी राजदेव ने एक श्लोक कहा है, उसकी भी 4 लाइन पढ़ लेते हैं, फिर गुरुदेव का प्रवचन अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। श्लोकार्थ देखो, जो पंचाचार परायण है, अपन ने चर्चा कर ली पंचाचार की, जो अकिंचनता के स्वामी हैं। ल्यो अकिंचनता, अपरिग्रही, यानी तिल तुष मात्र भी परिग्रह जिनको होता नहीं। अकिंचनता का ऐसे कहना, अकंचन, अकिंचन, किंचित भी नहीं है परिग्रह जिनको, तिल तुष मात्र भी। तिल तुष, तिल ही छोटा, फिर उसका छिलका और छोटा, तो वो एक उपमा देकर बात करें। जिन्होंने कसाय स्थानों को नष्ट किया है, कैसे किया? कि अकषाय स्वरूप के आलंबन से, परिणमते ज्ञान के बल द्वारा जो महापंचास्तिकाय की स्थिति को समझाते हैं, अपने स्वरूप के को में जो लीन रहते हैं, उसके आचरण में तत्पर रहते हैं। ऐसे आचार्य भगवान 5 अस्तिकाय माने काल सिवाय के 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, उनके स्वरूप को, जगत को समझाने में भी निपुण है। विपुल अचंचल योग में, यानी विकसित स्थिर समाधि में, आदि व्याधि उपाधि से रहित अपने स्वरूप में गुप्त होने रूप समाधि, उसमें जिनकी बुद्धि निपुण है और जिनके गुण उछलते हैं, गुण उछलते हैं, यानी अनंत शक्तियों का यह जो संग्रहालय है अपना निज आत्म तत्व, उसका आलम्बन लेने से पर्याय में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ये समय सार जी में आया ना, अनंत शक्तियां उछलती है, तो ये अनंत गुण उछलते हैं। वे आचार्यों को भक्ति क्रिया में कुशल, भक्ति क्रिया में भी कुशल है। ये तो राग का काम है, कि राग का तो है, लेकिन सुनो, वे आचार्य स्वयं आचार्यों का स्वरूप भली भांति जानने से उनमें जो गुण है, उनके गुणों की विद्यमानता का असली भाव जानने के कारण वे भक्ति क्रिया में कुशल हैं। ऐसे हम भव दुख राशि को भेदने के लिए वे स्वयं वादिराज मुनिराज, वे स्वयं आचार्य हैं। वे कहते हैं कि हम भव दुख राशि को भेदने के लिए आचार्य परमेष्ठी को नमन करते हैं। इसमें चर्चा आगे अपनी चलेगी।